ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। सभी इसे ज़रूर सुने, अंत तक सुने, क्योंकि ये जो मैं शेयर कर रही हूँ ये मधुबन से दादी जानकी जी का एक लेटर आया है। इसको कहेंगे कि दादी जानकी जी का एक पत्र आया है और उन्होंने एक छोटा सा चार्ट भेजा है और दादी ने कहा है कि हर एक मनुष्य, हर एक आत्मा अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते हुए अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाकर बाबा को प्रैक्टिकल प्रूफ दे और हर एक को गहराई से अपनी सूक्ष्म चेकिंग करना है। और ये चार्ट 5 अप्रैल 2018 तक सभी भाई बहनों को अपने पास अवश्य नोट करके रखें। दादी ने इसमें 5 बातें बताई हैं और कहा है कि हर एक इसको अपनी सूक्ष्म चेकिंग करे, अच्छे से बैठ के इसका मनन चिंतन करे, क्योंकि जैसे कि सभी को पता है कि समय बहुत ही नाजुक है और पुरुषार्थ बहुत करना है। जैसे कि पता चला कि जो 2018 है ये पुरुषार्थ का है। बाबा ने जैसे 2018 हम सबके लिए वरदानी साल दिया है कि इस 2018 में आपको जो भी चाहते हो कि मतलब जो भी आपके अंदर कमी कमज़ोरी है, जो भी है, आज तक नहीं मिटी, आपके जितने भी कार्मिक अकाउंट्स हैं जो आज तक ख़त्म नहीं हुए हैं, अगर आप उन्हें ख़त्म करना चाहते हो सच्चे दिल से और आप चाहते हो तो बाबा इसमें आपको एक्स्ट्रा मदद करेगा। ये बाबा का वादा है कि बच्चे अगर जो भी चीज़ में अभी तक जितने कार्मिक ख़त्म करने की जगह अगर बढ़ाए भी हैं और आप चाहते हो, अगर आपके अंदर कोई विकार है, कोई संस्कार ऐसा है जो आपको तंग करता है और आप उससे निकलना चाहते हो, कोई ऐसी आदत जो जीवन में छूटी नहीं है पर उसको छोड़ना चाहते हो, तो ये 2018 बाबा ने हमारे लिए वरदानी साल दिया है, वरदानी वर्ष है। तो इसमें अगर आप उसको, जैसे बाबा कहता है हिम्मत का कदम तुम बढ़ाओ तो 1000 कदम मेरे, तो आपको बस हिम्मत का कदम बढ़ाना है सच्चे दिल से, तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी इस 2018 में। इसलिए ये वर्ष डायमंड वर्ष है, तो इसको ख़राब नहीं करना है। इसमें आप जो चाहते हो वो होगा अगर आप सच्चे दिल से करोगे तो हर एक बाबा का बच्चा ये चार्ट को अपने पास रखेंगे, हर एक सेंटर में पढ़ा जाएगा। मधुबन से आया है, दादी ने भेजा है। तो जैसे देखा गया कि काफ़ी सारे भाई बहनों को इस चार्ट के बारे में मालूम ही नहीं है, शायद सेंटर नहीं गए या मिस हो गया होगा, जैसे भी पर मालूम नहीं चला है। तो इसीलिए फिर आप सभी के लिए, सभी बाबा के बच्चों के लिए ये यहाँ पर सोचा चैनल पर शेयर कर दे, तो इसलिए यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ। तो इस चार्ट के जरिए हर एक अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर सकता है और साथ में गुलजार दादी के लिए भी सवेरे और शाम 10-10 मिनट योग करना है, ऐसा भी दादी जानकी जी ने लिखा है। तो आइए जानते हैं फुल डिटेल में कि दादी ने वो 5 बातें चार्ट में कौन कौन सी बताई है। तो जो पहली बात दादी ने बताई है वो है प्योरिटी, जिसकी हमें चेकिंग करनी है डेली अपनी, कि प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को जीवन में कहाँ तक अपनाया है। ए पॉइंट, वृत्ति में सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रहती है। बी पॉइंट, हर एक को आत्मा रूप में देखते बोलचाल में आत्मिक स्मृति रहती है। सी पॉइंट, कर्म द्वारा सबको सुख देते और सुख लेते हो। दूसरी बात है जो दादी ने 5 बात बताई है, उसका दूसरी बात है सदा ऊंचे स्वमान में रहते हुए अभिमान के मैं और मेरेपन से कितना मुक्त रहते हो। थर्ड जो बात है, अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप द्वारा सर्व शक्तियों की किरणें व सकाश देने की सेवा करते हो। फोर्थ है, कर्मयोगी जीवन में अचानक और एवर रेडी शब्द सदा स्मृति में रहता है। कर्मयोगी जीवन में
अचानक और एवर रेडी शब्द सदा स्मृति में रहता है। एंड फिफ्थ पॉइंट है, जो पांचवी बात है, रोज सवेरे और शाम, नुमा शाम के समय 10-10 मिनट विशेष योगदान देने की सेवा की। ये 5 बातें हैं जो दादी ने कहा है कि ये आपको अपनी चेकिंग करनी है। ये क्वेश्चन मार्क करके दादी ने छोड़ दिया है। अब ये चेकिंग डेली करनी है कि प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को जीवन में कहाँ तक अपनाया। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, प्योरिटी, नॉट फिजिकल बट इंटरनल, क्योंकि जब मन में पवित्रता होगी तो ही वो फिजिकल लेवल पर आएगी। हमें एक ही चीज से नहीं जोड़ना है उसको। ब्राह्मण जीवन की आधार ही पवित्रता है। पवित्रता माना किसी के प्रति एक अंश मात्र भी गंदगी मन में नहीं, ना जलन, ना कपट, ना छल, ना भेद, ना भाव, ना किसी का कोई दुख लिया, ना किसी को कोई दुख दिया। ये सूक्ष्म चेकिंग हमें करनी है। ये दादी ने हमें जैसे कि बाबा ने हमें ये मंत्र की तरह दिया है कि अब ये करो। हमें लगता है ना हम क्या करें, तो ये है कि इसमें से रोज डेली चेक करो और उस पर टिक मार्क लगाओ कि आज मैंने ये वाले पॉइंट में पास हो गया, आज मैं ये वाले पॉइंट में भी पास हुआ हूँ। ऐसे करके तो हमें पता भी नहीं चलेगा हमारा पुरुषार्थ कितना बढ़ता गया। सेकंड जो था कि वृत्ति में सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रहती है। ये चेकिंग कि अगर पवित्रता, हम अपने को जब बोलते हैं कि हम पवित्र हैं, हम पवित्र ब्राह्मण हैं, तो नॉट फिजिकल, बाबा एक आत्मा है, एक आत्मा की बात कर रहा है सबसे पहले। तो अंदर से, दोनों तरफ से चेकिंग है, ये अंदर की भी बाहर की भी। और अगर अंदर ही गंदगी नहीं है तो बाहर होने का मतलब ही नहीं। कर्म द्वारा सबको सुख देते और सुख लेते हो, ये पवित्रता, इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि ना किसी से दुख लेना ना देना, सुख लेना है और वही देना है। सदा ऊंचे स्वमान में रहते हुए देह अभिमान के मैं और मेरेपन से कितना मुक्त रहते हो। मतलब स्वमान में रहना है। हमें तो स्वमान और अभिमान में भी मतलब नहीं पता कि स्वमान क्या है। मैं जैसे हम स्वमान लेते, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या मेरे जैसा कोई नहीं। अब इसको अभिमान में मेरे जैसा कोई नहीं का मतलब कि मैं उसका हूँ, परमात्मा का, वो मेरा, मैं, मतलब अपने को ऊंचा उठाना, पर अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं मास्टर हूँ तो मास्टर लोग क्या करते हैं, मास्टर किस चीज़ में मास्टरी पानी है कि जो भी मेरे सामने आए ना उसका दुख मैं लूँ ना किसी को दूँ, तब हम बोलेंगे हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। ये नहीं कि ये बन के अपने ही काम कर रहे हैं, मेरा ये काम हो जाए, फिर तो मांगने वाले मास्टर बन गए, देने वाले बनना है। कर्मयोगी जीवन में अचानक और एवर रेडी शब्द सदा स्मृति में रहता है। एवर रेडी, क्योंकि हमें नहीं पता इस समय कब क्या हो जाए। क्या किसी को मालूम है कि अचानक क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ये कलयुग चल रहा है, समय अंत समय ही बोल सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ फैल चुका है। तो इस समय कुछ भी हो सकता है। आज आप जिससे बात कर रहे हो, सडनली वो नाराज हो सकता है, सडनली उसको कुछ हो सकता है, सडनली हमें कुछ हो सकता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। इसके लिए एवर रेडी हो। किसी से मोह तो नहीं है, किसी से कोई अटैचमेंट तो नहीं रखी हुई है, कि अपने ही स्वार्थ में तो नहीं जी रहे हो, इसके बिना मैं क्या, मेरा क्या होगा, अकेलापन तो नहीं फील होता है, और अगर होता है तो योग में कमी है। ये चेकिंग तो करनी है ना, क्योंकि आने वाले समय जो हम सीन देखेंगे, मतलब अगर हम, क्योंकि अभी कुछ इसको बोलते हैं ना कि अभी भी कुछ भी समय अनुसार हो नहीं रहा है, समय अनुसार अंदर की कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमेशा रेडी रहना है कि ठीक है कुछ भी तो मेरा नहीं, इसलिए कहते हैं मैं और मेरेपन से दूर, कि क्या हम लेके आए थे क्या हम देकर जाएंगे। संस्कार लेकर आए थे अपने और पास्ट कार्मिक अकाउंट, और वही लेकर आए और वही लेकर जाना है। तो हमें पुरुषार्थ उनको बेस्ट करने में करना है, लोगों को प्लीज करने में नहीं। समझ रहे हो? और अगर हम अंदर से खुश हैं तो हमारे लिए पूरी दुनिया खुश है। बाहर सब खुश है पर हम दुखी है तो हमारे लिए सब कुछ दुखी है।
तो इसलिए ना दुख लेना ना दुख देना का मतलब ही है कि अंदर से खुश रहना है। अब ये चेकिंग करनी है। और ये हमें जो 5th पॉइंट दिया था कि रोज सवेर और शाम नुमा शाम सुबह भी करना है, और शाम को के योग को हम नुमा शाम योग बोलते हैं, तो वो भी करना है। तो 10-10 मिनट के लिए योगदान देना है। और स्पेशली दादी जानकी जी के लिए आया है, दादी गुलजार जी के लिए आया है कि उनको योगदान देना है। तो सभी भाई बहनें दें, सुबह भी दे दादी को, गुलजार जी को, और शाम को भी दे। और बाकी जो हम सब करते ही हैं जैसे योग, वैसे करना ही करना है। तो ये चार्ट है 5 अप्रैल 2018 तक। तो ये सभी भाई बहनें अवश्य अपने पास नोट करें। नोट करने के साथ साथ इसको अपने जीवन में अप्लाई भी करें, क्योंकि अगर ये 5 बातें हमने जीवन में अपनी चेकिंग कर ली, इनकी ये बातें को ध्यान से सुनना है, समझना है, और इसको ये नहीं सोचना है कि कुछ आया, ये सोचना है बाबा के महावाक्य हमें आए हैं इस 2018 में हेल्प करने के लिए। बाबा की एक्स्ट्रा मदद पानी है ना, तो एक्स्ट्रा मदद पाना मतलब उसकी श्रीमत को भी यूज करना, तब तो एक्स्ट्रा मदद मिलेगी ना, कि बाबा ने हमें होमवर्क दिया है। अब इस होमवर्क को लेकर हम कितना उसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, कितना चेक करते हैं, और कितना इस होमवर्क का आदर करते हैं, इसका हमें बहुत रिस्पेक्ट करना है। इन महावाक्यों का ये बाबा ने दिए हैं। हम ये मान के लेंगे कि मेरे लिए बाबा ने मेरे को होमवर्क दिया है, तो अब इस होमवर्क को मुझे लेकर अपने जीवन में अप्लाई करना है। रोज सवेरे बैठ के मनन चिंतन करना है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट लेना है। एक दिन एक पॉइंट लिया, दूसरे दिन दूसरा लिया। जैसे एक दिन प्योरिटी का लिया तो किसी के लिए प्रति कुछ नहीं, कुछ गंदगी नहीं, सबको जलाकर वो ज्ञान सूर्य के सामने भस्म कर देना है, उसके सामने भस्म कर दो। अगले दिन कुछ और लिया, फिर कुछ और लिया। और जो 10-10 मिनट का जो योगदान देना है वो डेली देना है, वो देना ही है। ठीक है, तो बस ये था बाबा का चार्ट, दादी जानकी के थ्रू जो भी भेजा गया है। तो इसको आप बाबा का फरमान बनकर सभी इसको लेंगे और अपने जीवन में यूज़ करेंगे, सूक्ष्म चेकिंग करेंगे और बस इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, ओम शांति। कोई बात हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो कोई भी पूछ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति।